अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हम अबाउट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर क्यों बना और हम इससे क्या लर्निंग करेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से हमारे क्या काम आएगा। ये सबसे पहले इस चैप्टर का आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से आगे कभी फ्यूचर में कोई लिंक नहीं होगा। दूसरी बात, ये चैप्टर आपको इसलिए बताया गया, ये चैप्टर बनाने का मेन पर्पस था क्योंकि 11th के स्टूडेंट का क्या होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो वहां पे उनको एक पॉइंट समझाया जाता है कि हमेशा एक रूल होता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। हमेशा ये रूल फॉलो किया जाता है। डेबिट होता है और डेबिट का हमेशा बराबर क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। ये रूल बताया जाता है। इस रूल को, डेबिट और क्रेडिट क्या है, बेसिकली साइड है। और यहां पे आपको काफी सारे साइड्स बताए जाते हैं, जैसे एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटी का। इक्वेशन हमें यह बताता है कि हमारा नॉर्मली एसेट्स जो एसेट्स होगा वो इक्वल टू होता है हमेशा लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल का। इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का। तो ये रूल, ये चैप्टर बस हमें यही समझाने में, यही समझने में हेल्प करेगा और हमें एक पॉइंट पता चल जाएगा कि ऑलवेज लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दिया जाए तो एसेट्स के बराबर होता है। इसको मैं एक बैलेंस शीट में भी पहले रिप्रेजेंट करता हूं। इसका कहने का मतलब है कि आप सबको पता है, जैसे अगर नहीं भी पता तो आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और बैलेंस शीट के अंदर इस साइड में लाइबिलिटी लिखा जाता है, इस साइड में लिखा जाता है लाइबिलिटी और इस साइड में लिखा जाता है एसेट। और हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट्स होगा और कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होगा। तो ये आपको चैप्टर, ये इक्वेशन बताता है कि जो यहां का टोटल आएगा वही टोटल यहां का होगा, या फिर जो यहां का टोटल आएगा वही टोटल यहां का होगा। या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, चैप्टर के लैंग्वेज में, तो ये टोटल हमेशा इस टोटल के बराबर होगा। ये कहने का मतलब है, यानी लाइबिलिटी साइड में एक क्या आता है, हमारा कैपिटल, और एक होता है हमारा, जैसे कि हो गया लाइबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं बैंक लोन एंड एक्सेट्रा। बैंक लोन एंड एक्सेट्रा, मान लो ये 5 लाख है और ये 4 लाख है, और टोटल कितना हो गया हमारा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ एसेट्स का टोटल कितना होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने एसेट्स का तो टोटल बताया ही नहीं। आप सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हो कि 9 लाख ही एसेट्स का टोटल रहने वाला है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि क्या क्या होगा। सपोज करो मैंने बता दिया कि यहां पे हमारा कैश होगा 4 लाख रुपए और बिल्डिंग है मेरा 5 लाख रुपए, तो टोटल क्या आ गया हमारा 9 लाख रुपए। ठीक है, तो सिंपली इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर में हम सीखते क्या है कि एसेट्स हमारा लाइबिलिटी के इक्वल होता है, लेकिन लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों बोला गया, कोई ना कोई तो पर्पस होगा लाइबिलिटी में। अब देखो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों बोला गया, क्योंकि बिजनेस के अंदर 2 लोगों का पैसा लगा होता है। कोई भी बिजनेस करोगे इसमें 2 पर्सन का पैसा लगा होता है। एक जिसने इस बिजनेस को चलाने का सोचा, यानी ऑनर, एक तो इसका भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, और एक पैसा लगा हुआ है बिजनेस में बैंक वालों का, या फिर क्रेडिटर का, या फिर किसी आउटस्टैंडिंग वालों का, इसका पैसा लगा हुआ है। तो यहां पे 2 पैसा लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको 2 टुकड़े में बांट दिया। जो मालिक का पैसा लगा होगा बिजनेस में उसको बोलेंगे कैपिटल, और मालिक के अलावा आउटसाइडर को जो लगा होगा उसको बोलेंगे लाइबिलिटी। है वैसे दोनों ही लाइबिलिटी, लेकिन हम थोड़ा सा बाइफिकेशन कर देते हैं, क्लियरिटी, कि मालिक वाले पैसे को अलग से हेडिंग डालेंगे कैपिटल और बाकी को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। ठीक है, और नॉर्मली हम बोलते हैं इसको इंटरनल लाइबिलिटी
और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जब हम थ्योरी का चैप्टर करेंगे तो थ्योरी के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि कितने पार्ट्स है। इसको इंटरनल लाइबिलिटी क्यों बोला गया? क्योंकि मालिक बिजनेस के अंदर का पर्सन है, बिजनेस के सारी बातें जानता है, बिजनेस के अंदर का ही पर्सन है, तो इसका जो कर्जा इसको देगा उसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। बैंक वाला, क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग वाला बिजनेस के अंदर का पर्सन नहीं है, बिजनेस के बाहर का है, इसलिए इसके लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो हमारा रूल क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल। हालांकि ये दोनों क्या है? हमारा लाइबिलिटी ही है, और ये हमारा टोटल कुछ बैलेंस शीट का है। लेकिन इस चैप्टर में हमको करना कैसे है, किस तरीके से डिफाइन करना है, वो एक फॉर्मेट है, एक स्टेटमेंट के तरीके से एग्जामिनर को हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमारा लाइबिलिटी एसेट्स के बराबर होता है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा आपको, उस पॉइंट्स को समझना है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, राम इन्वेस्ट इनटू बिजनेस ₹60,000। अब इस स्टेटमेंट से मुझे कुछ दो पॉइंट्स निकालने हैं। दो पॉइंट्स क्या होगा इसमें? एक तो कैश इन्वॉल्व है, और एक बिजनेस स्टार्ट है तो कैपिटल इन्वॉल्व है। तो कैश में भी पैसा प्लस होगा और कैपिटल में भी पैसा प्लस होगा। तो यही तो बोल रहा है। अब इसकी एक मिनी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। देखो, मिनी बैलेंस शीट अगर बनाओ तो इधर क्या आएगा? एसेट, और इधर तो लाइबिलिटी में आएगा हमारा कितना? कैपिटल के नाम से कितना? 60,000, और इधर आएगा कैश के नाम से कितने? 60,000। यही तो बता रहा है ये चैप्टर कि जर्नल एंट्री चाहे कुछ भी कर लो आप, अगर आपका जर्नल एंट्री ठीक है तो बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। चलो अगली जर्नल, एक पॉइंट और बताता हूं मैं। जैसे गुड्स परचेज ऑन कैश ₹4,000, 4,000 का कैश में खरीदा। एक तो कैश और एक परचेज, दो पार्ट इंक्लूड है। हमें याद रखना है कि जहां परचेज या सेल्स आ जाए उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे स्टॉक के नाम से। इस चैप्टर में किस नाम से? स्टॉक के नाम से। ठीक है, तो यहां क्या इंपैक्ट पड़ा? गुड्स खरीदेंगे तो एक तो कैश मेरा माइनस हो जाएगा और मेरा स्टॉक आ जाएगा। कैश माइनस होगा, खरीदेंगे तो स्टॉक मेरे बिजनेस में क्या होगा? आ जाएगा। तो स्टॉक क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में देखो, रिप्रेजेंट करूं, कैश में से माइनस कर देते हैं। कितना माइनस कर दें हम? 4,000। तो बचा कितना? 54। दूसरा, हमारे पास स्टॉक भी क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स। ये आ गया हमारा 56 बचा, और ये आ गया हमारे पास 4,000। देखो एसेट्स का टोटल क्या है हमारा? एसेट्स का टोटल कितना है? 60,000, और इसका भी हमारा टोटल कितना आ गया? लाइबिलिटी का भी 60,000 रुपीस आ गया। क्लियर? तो सबसे पहले हमें अगर ध्यान से देखें तो जब कभी भी मैं कुछ बोलूं खरीदा है तो इंपैक्ट आएगा एक कैश के ऊपर और एक स्टॉक के ऊपर। जब कभी भी मैं बोलूंगा बेचा हुआ है तो एक इंपैक्ट आएगा स्टॉक के ऊपर और एक इंपैक्ट कैश के ऊपर। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने उधार खरीदा है तो एक आएगा नेम के ऊपर और एक आएगा स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट करूंगा, उस स्टेटमेंट को नोट नहीं करना, आराम से 1 घंटे दे। ठीक है, फिर छुट्टी करता हूं 5 एंट्री में। चलो देखो, मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट डेट वाले कॉलम में देखो डेट दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो डेट को काट के हम सीरियल नंबर लिख देंगे। मैंने लिखा राम, राम स्टार्ट बिजनेस बाय कैश। राम स्टार्ट बिजनेस बाय कैश। बस ध्यान से देखना है। ₹1,00,000 से स्टार्ट किया तो एक तो हमें एसेट्स पे इंपैक्ट आएगा जिसका नाम होगा कैश, तो एक कैश का कॉलम बना लेंगे। इसके बाद एक कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 1,00,000 और कैपिटल के कॉलम में भी लिखा जाएगा 1,00,000। चलिए अभी देखते जाना, अभी 3-4 एंट्री के बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सेकंड, मैंने लिखा गुड्स परचेज
₹10,000, 10,000 का मैंने गुड्स खरीदा। तो गुड्स खरीदेंगे तो मेरा कैश माइनस हो जाएगा, और माइनस कितने का हो जाएगा? तो इसी कॉलम का इस्तेमाल करना है। और एक एसेट्स और इंक्रीज हो जाएगा जिसका नाम होगा स्टॉक। अच्छा, इसका मतलब कि जितने बार एसेट्स आएगा क्या उसका न्यू कॉलम ड्रॉ करना है? बिल्कुल हाँ, जितने भी एसेट्स आएंगे आपके उन सब के न्यू कॉलम क्रिएट करते जाएंगे। क्या ऐसा लाइबिलिटी में भी होगा? बिल्कुल हाँ, जितने भी लाइबिलिटी न्यू लाइबिलिटी आएगा उसका न्यू कॉलम ड्रॉ करेंगे। क्या कैपिटल में होगा? नहीं, कैपिटल अकेला ही रहेगा इसमें हमारा। तो इसको जब हमने टोटल कर लिया और ये आ गया मेरा 10,000। पहले दो के बाद हमें एग्जामिनर को बताना है कि न्यू इक्वेशन यानी एग्जामिनर को बताना है कि सर न्यू इक्वेशन में जो हमने करा है ये प्रूव हो रहा है हमारा। हर स्टेप पे एग्जामिनर को बताना है हमें। और इसका आ जाएगा हमारा 90,000, इसका आ गया हमारा 10,000, और इसका आ गया मेरा 1,00,000। तो देखा जाए तो इसका टोटल जो है हमारा वो आ रहा है 1,00,000, और ये पूरा हमारा एसेट्स का साइड है, और इसका टोटल भी आ रहा है हमारा 1,00,000। यानी रूल फॉलो कर रहे हैं पूरा प्रॉपर। यही तो प्रूव करना है। इसके बाद थर्ड एंट्री, गुड्स सोल्ड टू राधा ₹6,000। इसका मतलब क्या हुआ कि राधा को मैंने सामान बेचा है क्रेडिट पे, क्योंकि सिर्फ नेम आ गया। जब नेम आ जाता है सिर्फ सेंटेंस में तो क्या होता है? क्रेडिट पे होता है। जिसने जर्नल एंट्री कर रखा है थोड़ा बहुत भी उसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब क्रेडिट पे किया है तो कैश तो आएगा नहीं, लेकिन बेचने से हमारे कहां फर्क पड़ेगा? स्टॉक पे। और स्टॉक हमारा 6,000 रुपए से कम हो जाएगा। जब हमारा स्टॉक 6,000 से कम हो जाएगा, दूसरा माल बेचा है, आज नहीं तो कल हम उससे पैसे लेंगे, तो मेरे लिए बनेगा डेटर, और न्यू एसेट्स का नाम आ गया डेटर। तो क्या हमें न्यू कॉलम ड्रॉ करना चाहिए? बिल्कुल, एक कॉलम ड्रॉ करेंगे हम डेटर, एक कॉलम ड्रॉ करेंगे हम डेटर, और डेटर आ गया मेरे पास कितने का? 6,000 रुपए का। अगेन पहली बार तो दो को टोटल करके न्यू इक्वेशन बनाया, अब उसके बाद हर बार न्यू इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। न्यू इक्वेशन, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन में एरर करते हैं। इससे पहले वाले बैच में बच्चों ने क्या किया, इसको लिखना ही भूल गए और परेशान हो रहे, सर मैच नहीं हो रहा। हमें इसको भी लेके चलना है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला, इसके बीच का दोनों लेके चलना है। यानी इसका टोटल 90,000, और जो माइनस में करेंगे ना हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑल्दो आप माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन ब्रैकेट ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वो हमें दिखता है एकदम से। तो यहां पे आ गया मेरा 4,000, और यहां पे आ गया 6,000, और ये अभी 1,00,000 ही है। टोटल चेक करते हैं, 90,000, 94,000 और 6, 1,00,000, और लाइबिलिटी का भी टोटल 1,00,000। बिल्कुल अभी हमारा ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। चलो अगली एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सोनल ₹15,000। सोनल से मैंने 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कैश में क्रेडिट में? क्रेडिट में खरीदा है क्योंकि नेम आ गया। क्रेडिट में खरीदा है तो कैश पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कैश पे क्यों फर्क पड़ेगा उधार वाले में? तो इसके अंदर अब क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, डैश छोड़ देते हैं। इसके स्टॉक में बिल्कुल 15,000 रुपए स्टॉक में प्लस होने वाला है। अब प्लस का सिंबल लगाओ या प्लस का सिंबल मत लगाओ, जब कुछ नहीं लिखते तो प्लस ही माना जाता है, वो उसे क्या मानेंगे हम? प्लस मानेंगे। इसके बाद क्या डेटर पे? नहीं, डैश लगाओ। इसके बाद खरीदा है, यानी हमारा एक लाइबिलिटी बनेगा, एक कॉलम क्रेडिटर, और इसके सामने लिखेंगे, बिल्कुल सामने, और ये 15,000।
चलिए फिर से क्या बनाएंगे हम, न्यू इक्वेशन, और इसको मैंने लाइन ड्रॉ किया न्यू इक्वेशन के लिए। न्यू इक्वेशन में अगेन 90,000 कोई इंपैक्ट नहीं आया, 15,000 और 4। ये गलती देखो मैंने करा है यहां पे, यही गलती बच्चे करते हैं कि इस वाले को लिख देते हैं और वो आगे तक जाता है। ऐसा नहीं है, इसको भी साथ लेके चलना है। तो 15 और 4 19,000 और ये 6,000, इसको भी नहीं भूलना, डैश है तो इसका मतलब इसको आगे ऊपर कर लेना है हमें। 15,000 और 1,00,000, टोटल 1,15,000 एसेट्स का भी आना चाहिए क्योंकि लाइबिलिटी 9,000 90,000 और ये देखो टोटल ना 25,000 हो रहा है। 25,000 और 90,000 1,15,000, मेरा टोटल बिल्कुल मैच है। एंट्री नंबर 5, ओपन बैंक अकाउंट बाय 5,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैंने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया और बैंक अकाउंट मैंने 5,000 रुपए से ओपन किया। तो देखो सिंपल, जब बैंक अकाउंट हम ओपन करते हैं तो होता क्या है, नॉर्मली समझते हैं इसको। बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, अपने बिजनेस से पैसा निकालेंगे 5,000 रुपए और बैंक वाले को बोलूंगा ये लो अकाउंट ओपन करो। इसका मतलब कि जो पैसे 5,000 है वो मेरे बैंक में जमा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बैंक वाले बोलेंगे अब आपके पैसे 5,000 डूब गए, मेरा पैसा बैंक में ही जमा रहेगा और मेरा कैश कम हो जाएगा। तो यहां पे दो ट्रांजैक्शन होगा, कैश और बैंक। तो हमें क्या करना है, कैश में से क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस के लिए ब्रैकेट लगाऊंगा, क्या बैंक, बैंक एक और न्यू एसेट्स, तो एक और कॉलम बनाएंगे बैंक अकाउंट। इसका मतलब कितने एसेट्स और इतने सारे कॉलम, बिल्कुल हां, अगर 20 एसेट्स तो 20 कॉलम, 10 एसेट्स तो 10 कॉलम। लेकिन एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 या 3 एंट्री आएंगी। तो 3-4 कॉलम से ज्यादा नहीं बनने वाला एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 5 एंट्री दे देंगे वो। तो इसमें मत सोचना कि हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। बैंक में ये आ गया 5,000 पॉजिटिव। चलिए टोटल करते हैं, ये आ गया 85 और ये 19,000, 6,000 और 5,000 और ये 5,000 और ये 1,00,000। ठीक है, ये 1,00,000। अब चेक करते हैं टोटल, हर एक स्टेप पे चेक मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे विश्वास रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं। अब 85 और 5 90 और अगेन 1,15,000 और इधर भी क्या बन रहा है 1,15,000। चलो 6 एंट्री, 6 एंट्री मैं लिखता हूं यहां पे, पेड टू क्रेडिटर रुपीज 14,000। अब मैंने क्रेडिटर को कितना पेड किया, 14,000 पेड किया। आपके यहां पे क्वेश्चन हो सकता है सर क्रेडिटर तो 15 था तो 14,000 दिया, इसका मतलब एक का डिस्काउंट होगा क्या। मैं बोलूंगा नहीं, फुल सेटलमेंट नहीं है, सिंपल है ये। तो पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेड कैसे किया, कैश में। तो 14,000 यहां से लेस कर देंगे और क्रेडिटर में से भी लेस हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं सर दोनों तरफ लेस, आप ऐसा मत सोचो दोनों तरफ या तीनों तरफ, लॉजिक देखो, क्रेडिटर कम होगा तो माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक जब पेमेंट देंगे तो बैंक भी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, इसको माइनस। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना कि दोनों तरफ माइनस कर देंगे, इसको सोचो आप तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों तरफ माइनस होना चाहिए। अब 85 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 71,000, 19,000, 6,000, 5,000 और 1,000 और 1,00,000। चलो टोटल चेक करते हैं, क्या हमारा 1,01,000 हो रहा है, 19
25 और 5 30, और 71,000 में अगर 30,000 को जोड़ दे तो 1,01,000, यानी यहां तक हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक और इक्वेशन करके फिर इसको क्लोज कर देंगे। एक और एंट्री कर देता हूं मैं। एक और एंट्री देखो, न्यू इक्वेशन था ये। एक और एंट्री, एक और एंट्री क्या लिखे? परचेज बिल्डिंग रुपीस 1 लाख ऑन क्रेडिट। 1 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीद लिया। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जी परचेज आए तो स्टॉक लिख देना, लेकिन गुड्स के लिए यहां बिल्डिंग खरीदा है तो बिल्डिंग एक अलग एसेट्स है। अब यहां पे बिल्डिंग एक न्यू एसेट्स आया। क्या कैश पेमेंट किया मैंने? नहीं किया, क्योंकि कैश किस पे खरीदा है मैंने, तो कैश पे इंपैक्ट नहीं आएगा, डैश लगा देते हैं। 2 मिनट। इसके बाद स्टॉक पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। डेटर पे नहीं आएगा, बैंक पे नहीं, यानी इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक एसेट्स तो आया जिसका नाम क्या है? बिल्डिंग। तो एक और कॉलम बना लेते हैं बिल्डिंग का, और ये आ गया मेरा 1 लाख रुपए। इसके बाद क्रेडिटर में 1 लाख जोड़ दो। अब इसका मतलब कि क्रेडिटर कितने भी राम से ले तब भी इसी में जुड़ेगा, मोहन से खरीदा होगा तब भी इसी में जुड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राम के लिए राम क्रेडिटर, मोहन के लिए मोहन क्रेडिटर, नहीं। एक क्रेडिटर बनाएंगे, उसी में सारा हम ऐड या लेस करते जाएंगे जो भी पेमेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक करने के बाद इसको टोटल कर देते हैं। लास्ट एंट्री मैंने अपने एग्जाम्पल का किया, टोटल करते हैं। ये एंट्री नंबर था 7, टोटल करते हैं 71, देखते हैं मैच कर पाएंगे या नहीं। 71, 19, 6,000, 5,000, 1 लाख और 1,01,000 और 1 लाख। इसका मतलब 2,01,000 होना चाहिए। चेक करते हैं। 71 पहले 25, 530, 1,01,000 और 1 लाख, 2,01,000 यहां भी है, 2,01,000। इतना काम होने के बाद सपोज करो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हमें एक पॉइंट और करके दिखाना है। एग्जामिनर को बोलना है कि देखो आपने जो बताया था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल, हमने प्रूव कर दिया। एसेट्स का टोटल है 2,01,000 और लाइबिलिटी का टोटल है 1,01,000 और कैपिटल का टोटल है, चेक कर लो दोनों साइड बराबर आ रहा है। समझ में आया? इस कंसेप्ट को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने पूरा एक इक्वेशन मतलब एक फॉर्मेट तैयार किया। अब इसको आप नोट करना, नोट करने के बाद फिर हम इसके अगले कुछ मैं आपको दूंगा 2-3 एंट्री करने के लिए। ठीक है, इसको फटाफट नोट करिएगा। देखिए अभी हमने कुछ ट्रांजैक्शंस देखे, अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन ओरली बोलूंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, और अगर किसी को डाउट हो तो उसी टाइम पूछना है। अब आपको पूछना है डाउट, ठीक है। सबसे पहले एंट्री मैंने बोला, अगर मैं यहां पे लिख दूं राम स्टार्ट बिजनेस बाय कैश 1 लाख एंड चेक 20,000, तो इसका मतलब राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश में भी और बैंक में भी। तो ऐसे सिचुएशन में 1 लाख का तो कैपिटल था और 20,000 का और हो गया, तो टोटल होगा 1 लाख। इसकी एंट्री हम करेंगे कैश में 1 लाख और एक बैंक कॉलम में और कैपिटल में 1,20,000। चलो अगला एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल कैश में और स्टॉक में, तो हम क्या करेंगे, एक कैश कॉलम में आएगा और एक स्टॉक कॉलम में आएगा और दोनों को ऐड करके कैपिटल कॉलम में लिख देंगे। चलो थर्ड एग्जांपल, अगर मैं बोलूं राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर मैं बोलूं राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड
₹1,00,000। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट अपना थोड़ा माइंड लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। मैंने बोला राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया लैंड एंड मशीनरी से और ₹1,00,000। अब बच्चा क्या करता है, लैंड अलग एसेट्स है और मशीनरी अलग एसेट्स है, वो अपनी इच्छा से दोनों को तोड़ के आधा आधा कर देता है। वो कर देता है लैंड का एक अलग कॉलम और मशीनरी का एक अलग कॉलम, जो कि गलत है। जब आपको बोला गया कि लैंड एंड मशीनरी 1,00,000 अमाउंट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो आप जो कॉलम बनाओगे वो बनाओगे लैंड एंड मशीनरी का ही, और अलग अलग नहीं करना। 1,00,000 रुपए और लाइबिलिटी में आ जाएगा 1,00,000। तो बिजनेस स्टार्ट की जर्नल एंट्री मैंने 3 तरीके से बताया। एक सिंपल कैश में हो सकता है, कैश और बैंक हो सकता है, और कैश और एनी अदर एसेट्स हो सकता है, लाइक बिल्डिंग, स्टॉक, कुछ भी हो सकता है आपका। अगली एंट्री, अब मैंने गुड्स सोल्ड का यहां पे दिखाया। गुड्स सोल्ड का कैसे हो सकता है, बोलो। हाँ हाँ, इसमें 1,00,000 और मशीनरी में 20,000 और कैपिटल में 1,20,000। एक में डालना है, ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट, परचेज। जब कभी भी हम गुड्स को खरीदेंगे, या तो कैश में खरीदेंगे या क्रेडिट में खरीदेंगे या बोथ खरीदेंगे। सबसे पहले कैश में खरीदते हैं। अगर गुड्स को कैश में खरीदेंगे, एक तो कैश क्या हो जाएगा, कम, और एक स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर उधार में खरीदेंगे तो हमारे कैश पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक बढ़ जाएगा और दूसरा क्रेडिटर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर उधार में खरीदेंगे सामान तो क्या होगा, एक क्रेडिटर आ जाएगा क्योंकि उधार है, और एक स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर मैंने चेक से खरीदा सामान तो क्या होगा, एक बैंक घट जाएगा क्योंकि सामान खरीदेंगे तो पैसे देंगे ना, और स्टॉक, अगर मैं थोड़े कैश और थोड़े उधार खरीदूं, मान लो 15,000 रुपए का सामान खरीदा जिसमें से 5,000 रुपए का नगद और 10,000 का उधार, तो क्या होगा, हमारा स्टॉक तो 15 का ही आएगा, मेरा कैश माइनस 5,000 और क्रेडिटर मेरा आ जाएगा 10,000 का, क्योंकि मैंने बोला 15 का सामान खरीदा, 5 का नगद और 10 का उधार, तो कैश में से माइनस ओनली 5,000 और क्रेडिटर में से माइनस, माइनस नहीं सॉरी, क्रेडिटर में शो कर देंगे 10,000, और स्टॉक कितने का आएगा, 15,000 का, ठीक है। ऐसे ही सेल्स की एंट्री देखते हैं। सेल्स दो तरीके का हो सकता है, विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। अभी फर्स्ट क्लास है तो हम विदाउट प्रॉफिट की बात करेंगे, विद प्रॉफिट वाली बात अभी नहीं करेंगे। सेल्स में अगर कैश में हम बेचेंगे, एक कैश प्लस हो जाएगा क्योंकि जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सेकंड इंपैक्ट, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम। इसको हम जर्नल एंट्री के प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं। एंट्री क्या करते हैं, कैश और टू सेल्स, तो सेल्स रिप्रेजेंट करेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में स्टॉक को, परचेज रिप्रेजेंट करेगा स्टॉक को। तो अगर सेल्स क्रेडिट है यानी हमारा स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा। एक तरीके से इसके पीछे क्या है, स्टॉक ही तो छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट, अगर हमने उधार में बेचा हो तो उधार में बेचेंगे, स्टॉक तो कम होगा और कैश के बजाय एक डेटर का कॉलम बन जाएगा। चलो, पहले मैंने राम को 10,000 का उधार बेचा, स्टॉक कम, एक डेटर बढ़ गया। फिर श्याम को 10,000 का उधार बेचा तो स्टॉक कम, और डेटर का एक और कॉलम नहीं बनाना, जो वो बना रखा है उसी में ऐड करते जाएंगे। ऐसा नहीं राम का अलग डेटर और श्याम का अलग डेटर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर कैश और क्रेडिट दोनों हो तो क्या किया जाए, दोनों होगा। मैंने बोला कि मैंने सामान बेचा है, सपोज करो 10,000 का, जिसमें से 2,000 नगद है और 8,000 उधार, तो 2,000 रुपए तो कैश में प्लस करेंगे और 8,000 तो डेटर में आएगा, और स्टॉक कितने का गया, पूरे 10 का ही जाएगा, तो 10,000 स्टॉक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो अभी हमने बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री 3-4 देखा। इसके बाद क्या देखा हमने,
परचेज करने का, इसके बाद सेल्स, इसके बाद कुछ और एंट्री। अगर हम एसेट्स खरीदे, बिल्डिंग खरीद लिया, कैश कम बिल्डिंग का कॉलम बना लो। अगर मशीनरी खरीद लिया, कैश को कम करो मशीनरी का। लेकिन अगर मशीनरी उधार खरीदा, क्रेडिटर बनाओ और मशीनरी का कॉलम बना लो। इसके साथ साथ अब मैं बात करता हूं, अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर क्या होगा। अगर डेटर से पैसे रिसीव कर लूं, कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा और डेटर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बैंक में पैसे जमा कर दूं तो बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। अगर बैंक से पैसे निकाल लूं, बैंक घट जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। तो कुछ मैंने बेसिक एंट्री का आपसे पूछा। अब मैंने यहां पे कुछ 7 एंट्री करा है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। 7 एंट्री में किसी को डाउट? हाँ बताओ। नहीं आ रहा? 7 एंट्री में पहली एंट्री समझ में आई आपको? समझ में कौन सा टॉपिक नहीं आया बताओ? अरे इसमें तो बहुत सारी एंट्री है, एसेट्स वाले, चलो अभी बता देंगे। और किसी को कोई डाउट? और किसी का? और बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया ये? चलो ठीक है। तो कंटिन्यू में जिसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 नहीं किया था तो वो 1 कर ले, और जिसने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 कर लिया वो इलिस्ट्रेशन 1 करें, तब छुट्टी होगी उनके।